सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायली। तुम्हें तुम्हारे किसी बड़े ने तमीज नहीं सिखाई? बिल्कुल सिखाई है, लेकिन मैं उसे सही वक्त पे इस्तेमाल करती हूँ। ये किसी बदतमीजी से बात करी? सुहेल जी, हशाम तो खुद बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है। वो तो जैसे हंसना ही भूल गया है। हुज़ैफा की जिंदगी में मेरे शामिल होने के बाद आपका पार्ट खत्म हो चुका है। धड़कन है बिखरी बिखरी। क्या? हशाम ठीक तो है? वो ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? हशाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, उसको मेरी जरूरत है, मेरे प्यार की। मैंने कहा ना, आप वहां नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सबिया बाजी? ठीक हो हजरत, मुतमईन हूं। और आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सबिया बाजी, आपसे बात करने को मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था। पुराना रिश्ता है ना आपसे, वो मैं आपके पास बैठती, बातें बातें करती, लेकिन आप तो सुहेल साहब के गुस्से को जानती है ना। तो तुम भी जानती होगी, है ना सर? जी जी। अच्छा मैं चलती हूँ, सुहेल साहब इंतजार कर रहे होंगे ना मेरा। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आपको छोड़कर कोई, सियाने कहते हैं कि मक्खी की बेशुमार आंखें होती हैं, लेकिन कॉफी? क्या बात है, टेंस हो? फजूल के सवालात करना बंद करो सानी। तुम अपनी मम्मा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैं कोई पंचिंग बैग तो नहीं हूं। क्या हो गया हुज़ैफा? तुम जब से ऑफिस से आए हो इसी तरह मुंह फुलाकर बैठे हुए, ठीक से बात कर रहे हो, और खाना भी तुमने इसी टेंशन में खाया। तो फिर अकेला छोड़ दो ना मुझे। क्यों छोड़ दूं तुम्हें अकेला? क्या सारा दिन तुम्हारे इंतजार में इसीलिए करती कि तुम यहाँ पर आके बैठे रहो और मैं वहां चैनल्स पे चैनल्स चेंज करती रहूं? देखो सर, अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो मूड्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें। और फिर ये सब कुछ रोज रोज तो नहीं होता। नहीं होता था हुज़ैफा, जब से मामा यहाँ आई ये सब होने लगा। हुज़ैफा सब कुछ ठीक था, मैं, तुम, हमारा रिश्ता, हमारी केमिस्ट्री सब नॉर्मल था। जब से वो यहाँ आई है ऐसा लगता है मेरे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ऊपर से ये प्रेगनेंसी, दूधों का बोझ संभालना इतना आसान नहीं होता हुज़ैफा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? रिलैक्स, तुम ठीक तो हो? अखियां दे विच वसण वाले लोकी लख हजार, मैं ते लभना फिरना वा, बस माए तेरा प्यार।
मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आप रुकी नहीं, चली गई वहां। नहीं रुक सकती थी हुज़ैफा, वरना जरूर मानती तुम्हारी बात। हशाम को मैंने जन्म नहीं दिया, बस इतना ही फर्क है तुम में और उसमें मेरे लिए। झूठ कहती हैं आप। सच तो यह है कि आपके नजदीक मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि एक माँ के नजदीक भी उस बच्चे की अहमियत ज्यादा होती है जिसका बाप जिंदा होता है। एक यतीम बच्चा तो किसी गिनती में ही नहीं आता। हुज़ैफा, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? ठीक कह रहा हूं मैं, लेकिन ये गुस्सा, ये तलखी, ये जहर मेरा अपना नहीं है, भरा गया है मुझ में। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही, लेकिन हकीकत यही है। और मेरा और हशाम का मुकाबला ही क्या है? क्या मुकाबला है मेरा और उसका? उसके बाप की दी हुई छत के नीचे एक उम्र गुजारी है आपने, उसके नखरे उठाए हैं, उसके नाज सहे, उसकी नाज बर्दारियां की हैं आपने, जबकि मैं सिर्फ एक बोझ हूं आपके लिए, एक ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ जो शायद ना होता तो सोहेल दुरानी से बेहतर शख्स मिल सकता था आपको। बढ़ती ही जाए गिरहे, इतना मैं उलझा हूँ, धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ, कैसे बताऊँ माहे कितनी उदासी है, ममता अधूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। सबिया बाजी को देखा था आज आपने? रूबी के बाप के साथ कैसे घुल मिल के बातें कर रही थी। रूबी का बाप वैसे बड़ा दिल फेंक आदमी है। पहले भी जब वो आता था ना तो दोनों में काफी घटती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? टर 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 टर, तुम औरतों की जुबान होती है ये घास काटने की मशीन। क्या हो गया आपको सुहेल जी? किस तरह बुरी तरह डांट देते हैं आप? ऐसे तो नहीं करते ना। मैंने तो सुना था कि मर्द अपनी दूसरी बीवी से बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है, उसको शीशे की तरह संभाल के रखते हैं। अगर यहाँ दूसरी छोड़ तीसरी हूं, अगर मजाल है कि आपके दिल में इतना सा भी नरमी का निशान हो। पहली, दूसरी, तीसरी, सब एक ही सिक्के के मुख्तलिफ पहलू हैं। वैसे भी मैं औरतों को ज्यादा अहमियत देने का कायल नहीं हूं। और अदरा बेगम, हर चीज अपने मकाम पे सजती है। तुम्हें तो मैंने तुम्हारी औकात से बढ़ के मकाम दिया है, फिर भी ना खुश हो। बहुत नामाकूल औरत हो। औरत का दिल बाग की तरह होता है सुहेल साहब, रोज कलियां मुरझा जाती है और रोज नहीं खिलती है। सोचती थी कि आपको पाकर मेरे दिल की मुरझाई कलियां खिल जाएंगी, लेकिन लगता है कि मैं तो वही अजरा हूं जो आज से 10 साल पहले इस घर में मुलाजमत करती थी। अब मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा तख्त तो बनवाने से रहा जहां बैठ के तुम महसूस कर सको कि तुम मासी से मलिका बन गई हो। लॉन में जा रहा हूं मैं, चाय बना के लाओ। इसके सिवा तेरी जिंदगी में है ही क्या? चाय बनाकर तो मैं तो पहले भी चाकरी कर रही थी और अब भी कर रही हूं।
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ बस माए तेरा प्यार। ठहरो बेटा। आई एम सॉरी, कल रात में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। बिना सोचे समझे जवान बेटे पे हाथ उठा दिए। That's all right. माजरत करने की जरूरत नहीं है। नाश्ता कर लो। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, चल रहा हूँ। बेगमा, बेगमा। जी मामा। बस मैं निकल रही हूँ घर से। नाश्ता आप ही के साथ करूंगी। कह दिया उज़ैफा से मैंने, वो वहीं पर आ जाएगा रात में। नहीं नहीं, हम बाहर नहीं करेंगे, हम घर में ही करेंगे डिनर। आप उज़ैफा की पसंद का खाना बना लीजिए। जी बस निकल रही। ओके बेगमा, मैं मामा की तरफ जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना, ठीक है? मेरा हशाम का मुकाबला ही क्या है? क्या मुकाबला है मेरा और उसका? उसके बाप की दी हुई छत के नीचे उम्र गुजारी है आपने, उसके नखरे उठाए, उसके नाज सहे, उसकी नाज बर्दारियां की हैं आपने, जबकि मैं सिर्फ एक बोझ हूं आपके लिए। एक ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ जो शायद ना होता तो सोहेल दुरानी से बेहतर शख्स मिल सकता था आपको। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में। माँ के नजदीक भी उस बच्चे की अहमियत ज्यादा होती है जिसका बाप जिंदा होता है। एक यतीम बच्चा तो किसी गिनती में ही नहीं आता। लम्हे मुझसे अकेले में बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न में मैनू टो मायनी 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 बढ़ती ही जाए गिरहें, इतना मैं उलझा हूँ। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ। कैसे बताऊँ माहे कितनी उदासी है, ममता अधूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। हेलो। हाँ उज़ैफा, कैसे हो? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? पता नहीं यार, काफी टेम्परेचर भी फील हो रहा है और सर में भी काफी दर्द है। ओह गॉड! और तुम ऑफिस में बैठे हो? क्या करूं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं? क्यों? तुम्हारा घर नहीं है? कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं? पता नहीं। अच्छा, अब ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, फौरन घर आओ, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं मामा के घर पर हूँ तो यहीं आना। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।
आप? जी मैं कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया शायद। नहीं नहीं, आइए प्लीज। बैठिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको भी लेता चलूं, लेकिन अब ख्याल आ रहा है कि मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल, और कहाँ? आज शाम को कुछ देर में वहां से रिहाई मिलने वाली है। रूबी का फोन आया था कि उन दोनों को घर पहुंचा दूं। आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं खुशी साहब, मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए, मैं नहीं जा सकूंगी। ठीक है, कबूल कर लिया आपकी तरफ से माजरत। आपके घर में तो मेरे घर से भी ज्यादा सन्नाटा है, मैं अपने घर के सन्नाटे को रोता हूँ। अरे नहीं, मेरा बेटा हुज़ैफा है और सानिया मेरी बहू, दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। बल्कि शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि मैं उनके साथ रहती हूँ। रूबी ने मुझे सरसरी से बताया था आपके बारे में, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। अच्छा ही है, क्या कर लेंगे जान के, कुछ भी तो इतना प्लेजेंट नहीं है, सिवाय 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 इसके कि मैं एक माँ हूँ और मेरे तीनों बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं। बहुत लकी हैं आपके बच्चे। बच्चे या मैं? बच्चे। माँ इतनी अच्छी हो तो बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, हशाम और रूबी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों को प्लीज मेरी तरफ से बहुत पूछिएगा। जरूर। खुदा हाफिज। वो वक्त गुजर गया जब अजरा यहाँ नौकरानी थी। अजरा ये बना दो, अजरा वो बना दो। अरे अजरा अब इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन है, मालकिन है। देखो तो सही, कैसे इत्मीनान से कह दिया कि अजरा शाम के लिए सूप बनाकर भेज दो। अरे मॉम मर गई है क्या उसकी? जिंदा है, हट्टी कट्टी। से कहे ना कि बना के भेजे अपने बेटे के लिए। अरे तुम इस तरह अकेले में भी बोल लेती हो, शाबाश। क्या कर रही हो? देख नहीं रहे, सूप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फोन आया था रूबी का सुबह। फोन सुबह आया था ना, अब शाम हो रही है अजरा बेगम। शाम को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से, घर आ रहे हैं वो लोग। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये रोज रोज के खाने बनाने से जान तो छूटी मेरी। रोज रोज? सिर्फ 2 बार खाना बना के लेके गई हो तुम वहां, और वैसे भी कोई एहसान नहीं कर रही। बेटा है वो तुम्हारा। सुहेल साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, माँ तो वो होती है जो जन्म देती है। और रही बात आपकी उस सबीहा बेगम की, तो उसका तो वही हिसाब था, जो माँ से ज्यादा चाहे वो फाफे कुटनी कहलाए। समझे आप? सुभान दराज, बदतमीज, कैसी औरत है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? हुज़ैफा दिखाओ मुझे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, 100 से ऊपर लगता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। चलो। तुम आ जाओ। तुम लेट जाओ हुज़ैफा, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। सानी, मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है? हम वैसे तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? तुम जानते हो मामा तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत परेशान हो गई थी वो। हुज़ैफा बेटा, तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ।
ये पी लो, बेहतर फील करोगे और उसके बाद दवाएं भी ले लेना अपनी। आपने खामखा में तकल्लुफ किया आंटी। खबरदार जो वैसी बात की, मैं माँ हूं तुम्हारी, माँ और बेटे में कोई तकल्लुफ नहीं होता। चलो शाबाश, जल्दी से पियो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, क्यों नहीं होगा, मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। जी। अब खत्म करो, शाबाश। बीनिश की सोने की चेन खो गई, आपने देखी अम्मी? चेन खो गई है? कहाँ रखी थी? लॉकर में रखने की जहमत गवारा नहीं की थी क्या? खुदा के लिए थोड़े दिन आप हमें सुकून और इत्मीनान से रहने दीजिए। चलिए हटिए साइड में, मुझे आज शाम के लिए खिचड़ी बनानी। अच्छा, रुक जाओ। ये किस तरह से बात कर रही थी तुम मामा से? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही थी? रिजवान जल्दी करो, रूपी का भी फोन आया था, हमें इतनी देर हो रही है। भाई हॉस्पिटल से भी घर पहुंच चुके हैं। बस 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में। क्या मेरे खुदा, मेरी चेन कहाँ चली गई? चेन? कौन सी चेन? रिजवान नहीं है, मैंने इसी बॉक्स में रखी थी, मामा ने दी थी मुझे वो चेन। इधर दो, तुम ड्रॉज में देखो। अम्मी, अम्मी, माशाल्लाह, चश्मे बदूर। बीनिश की सोने की चेन खो गई, आपने देखी अम्मी? क्या चेन खो गई है? कहाँ रखी थी? लॉकर में रखने की जहमत गवारा नहीं की थी क्या? क्यों? अब इस घर में चीजें लॉकर में रखी जाएंगी? मेरे मुंह को क्यों आ रहा है? मैं तो उसूल की बात कर रही हूँ। अरे सोने चांदी की चीजें तो लॉकर में रखी जाती हैं ना, या यूं सिंगार में इस पे छोड़ दी जाती हैं। अरे चील कौवे भी आ जाते हैं। चील कौवे अब रूम में आएंगे क्या मामा? मासी तो आती नहीं है इस घर में सफाई के लिए जो वो हाथ साफ करके चली जाए। लगता है आप मंगनी की अंगूठी वाला किस्सा भूल गई हैं। मैं क्यों भूलने लगी? ये अपनी जोजा को याद करा। अच्छा खैर, जाओ इस वक्त तुम जाओ, मैं ढूंढ लूंगी। तुम परेशान हो, तुम तैयार हो। कुछ खाने के लिए बना दो? हाँ, लेकिन कुछ लाइट सा सीरियल टाइप की चीज बना दो। खिचड़ी बना दो? हाँ, खिचड़ी बना दो। मामा भी अक्सर मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी। अब मामा को याद करना है या खिचड़ी खानी है? दोनों काम साथ साथ हो जाएं तो हर्जी क्या है? अभी बनाते। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बिनिश और रिजवान चले गए क्या? हाँ, चले गए। बिनिश खाना भी पका के गई है या नहीं? पका कर गई है, और अगर ना भी पका कर गई होती ना तो तुम ऐसी नहीं हो कि बगैर खाना खाए सो जाती। ओफो, क्या बात है अम्मी, बहुत हिमायत ली जा रही है बहू की। खैर तो है ना? कहीं खैर से भैया बाप तो नहीं बनने वाले? अरे शर्म कर रिजवाना, शर्म कर। तुम्हारी लड़कियों के मुंह से इस तरह के मजाक अच्छे नहीं लगते। गवारी। जी ये बताओ, चेन कहाँ रखी है? कौन सी चेन? जो मैं पूछ रही हूँ ना वो बता, चेन कहाँ रखी है उसकी?
हाँ हाँ, ले लो मेरी तलाशी, बन जाओ थानेदारनी। वैसे भी तुम इस घर की थानेदारनी तो बनी रहती हो हर वक्त। है ना कोई ड्राइंग रूम यहाँ पर जो तुमने टॉर्चर सेल बनाया हुआ है? ले चलो मुझे वहाँ। अरे कम नसीब, शर्म कर शर्म। पता भी है चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, हाथ काट डालने का हुक्म है। और एक बात बता दूं अम्मी आपको, जहां दिल की रगें हर वक्त कट रही हो ना, वहां और किसी सजा से डर नहीं लगता। तौबा भी मजाल है, ये बंदा कभी नरमी से बात कर ले, कुछ दुख सुख की बात कर ले, कुछ दो मीठे बोल बोल ले। इसे मीठा बहुत पसंद है। खीर बना दो, जर्दा बना दो, कस्टर्ड बना दो। उफ मेरे खुदाया, ऐसे बंदे से तो इंसान तन्हा ही भला है। जब ऐसा ही था तो फिर किसी और का घर बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? ए लड़की, जरा जबान संभाल के बात कर मुझसे। मैं वो सबिया बेगम नहीं हूँ जो तरह तरह की बातें सुन लूंगी तुम लोगों की। सबिया बेगम और आप? चलिए हटिए साइड में, मुझे आज शाम के लिए खिचड़ी बनानी। अच्छा रुक जाओ, सुहेल साहब के लिए मैं जर्दा बना रही हूँ, सर में दर्द है उनके। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? मैं आपकी कोई मुलाजमा नहीं हूँ, ना ये घर आपके नाम कर दिया गया है। मैं सदके, मैं वारी, तुम्हें नहीं पता किसका नाम लिखा हुआ है? अगर मेरे साथ ज्यादा उलझने की कोशिश की ना, चुटकियों में निकाल घर से बाहर करूंगी। जाओ अपना काम करो। हद होती है, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है। ये तो मैंने कौन सा खत भेजा है कि मुझसे बात कर लो? क्या हो रहा है? कैसा शोर है ये? देखे ना सुहेल जी, मैं आपके लिए जर्दा बना रही हूँ और ये मेरे मुंह लग रही है खामखा में। इसे पता नहीं है कि मेरा इसका क्या रिश्ता है। इज्जत करनी चाहिए ना इसे मेरी। जो लोग अपनी इज्जत करवाना जानते हैं ना, उनका रवैया ऐसा नहीं होता। रूबी, बुरी बात है। हमारे घरों में रिवाज है कि बच्चे बड़ों की इज्जत करते हैं। रूबी, रूबी तुम यहाँ आओ, मेरे पास आ जाओ। सुहेल जी, मैं आपके लिए जर्दा बनाती हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे कैसे बेटा? अदरा, वो क्या तुम जर्दे की बात कर रही थी? बनाओ, सब मिलके खाएंगे। सुहेल जी, निकाह किया आपने मुझसे। अरे मैं कोई इस घर की मुलाजमा नहीं हूं। देखो तो सही, ना सलाम ना दुआ ना कोई इज्जत। और इनके लिए खाने बनाऊंगी क्या मैं? खाना बनाती है मेरी जूती। हाँ? अरे आओ बेटा, ये तो यहाँ का रोज का मामूल है। आ जाओ, ये हमारा घर यूं ही मछली बाजार बन चुका है। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू टो। दर्द न जाने कोई
मामा एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ सानिया बेटा, कहाँ हो तुम लोग? वो मैं मामा की तरफ हूँ, आपको बताया तो था। कब तक लौट रहे हो? फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। वो एक्चुअली उज़ैफा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे मेडिसिन दी है, वो सो गया। हम आज यहीं रुकेंगे। उज़ैफा की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसे? ये सब आपकी ही करम नवाजी है। टेंशन ले लिया उसने आपकी, और क्या। खुदा के लिए थोड़े दिन आप हमें सुकून और इत्मीनान से रहने दीजिए प्लीज। मायनी कैसे रतियां बिताऊं, मायनी 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 मायनी। ये किस तरह से बात कर रही थी तुम मामा से? ये क्या तरीका था उनसे बात करने का? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। बेटा सानिया ने तो सिर्फ इस वजह से ये कहा था कि प्लीज आप बीच में ना बोलें तो बेहतर है। क्यों ना बोले? उज़ैफा ये मेरी माँ है और इनके नजदीक मेरी खुशियों से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखती। ये जो लड़कों की माएं हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी साइड सेव करने को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हैं। बेटा तुम अगर सही अंदाज से सोचने की कोशिश करो तो तुम्हारी माँ तुम्हें मिसगाइड कर रही है। क्या कह रही है? तुम सुन रही हो क्या कह रही है? मैं अपनी मामा के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। आंटी सुन लीजिए आप ये। डोंट बी सो इमोशनल हुज़ैफा। शगुफ्ता भी तुम्हारी माँ की तरह है यार, बल्कि तुम्हारी माँ है। माइंड इट यार। मैं भी यही समझता था अंकल, लेकिन नहीं उज़ैफा, तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी माँ ही अहम है और किसी रिश्ते की तो तुम्हारे नजदीक कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं, और तुम्हें तुम्हारी माँ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता है। बस बहुत हो गया। यू हैव टू टेक सम डिसीजंस नाउ। सानिया हमारे घर में बहुत कंफर्टेबल और खुश है बेटा। आई रिक्वेस्ट यू माय सन, तुम्हें इसकी खुशी का ख्याल करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें हमारी बेटी की खुशी का ख्याल रखना होगा। तुम अपनी मामा से कह दो कि तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो। मैं अभी और इसी वक्त यहां से जा रहा हूं। लोकी लख हजार, मैं ते लबना फिरना बस माए तेरा प्यार। तो तुम जा रहे हो? बताया तो था मैंने तुम्हें, मुझे कहीं और नींद नहीं आती। वजह सिर्फ नींद है या कुछ और भी है? कहीं अपनी माँ की याद तो नहीं सता रही? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा जाने की। आई नो तुम मुझे फोर्स नहीं कर रहे। मैं अपनी खुशी से चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भी तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। सदियों की टूटी बेले दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में।
दिनेश, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। लग रहा है चेन की वजह से परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं लाता हूँ। ओके? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। मैं भला एक बेजान चीज के पीछे इतनी क्यों परेशान हूँ? इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। सच सच बताओ, क्या बात है? मैं तो अपने घर को याद करके परेशान हो रही थी। मेरा मैका रिजवान, जहाँ मेरी मामा होती थी, उनका प्यार, उनकी मुस्कुराहट और उनकी आंखों की रोशनी। पता है, पापा उन्हें कुछ भी बोल दिया करते थे ना, वो हमेशा खामोश होकर सह लिया करती थी, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल खराब ना हो, मैं और हशाम डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, सिर्फ इसलिए। तुम्हें पता है, तुम्हारी अम्मी ना वाकई में कमाल की औरत थी, लेकिन मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही कि सोहेल अंकल ने इतना बड़ा गलत फैसला कर कैसे लिया। तुमने देखा ना रिजवान, उस घर का माहौल, कि वही घर है जिसे मेरी मामा ने जन्नत बनाया हुआ था। आज अजरा आपा और पापा ने मिलकर उसे एक दोज़ख की तरह अजियतनाक जगह बना दिया है। बिनिश, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी मामा जैसी बन जाओ, साबिर और शाकिर, हर हाल में खुश रहने वाली, अपने दुखों को अपने अंदर दफना कर रहने वाली और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजा के रखने वाली, एक बाकमाल औरत। और मैं चाहता हूं कि मेरा घर भी जन्नत बन जाए। बीते जमाने कितने, मिलने बिछड़ने में कितने समय है बाकी, सांसें उखड़ने में। ओ खाली हाथ न मैनू ये सब आपकी ही करम नवाजियां। टेंशन ले लिया उसने आपकी, और क्या। तो कहा कि थोड़े दिन आप हमें सुकून और इत्मीनान से रहने दीजिए। कहीं चैन न पाऊं, मायनी मायनी। खुर्शीद साहब जी। अच्छा, क्यों आए थे? पता नहीं जी, काफी देर बैठे हंसी मजाक की बातें करते रहे। मैं समझता हूँ कि मुझे हुज़ैफा और हशाम को सब बता देना चाहिए कि आपको सर्जरी की जरूरत है। मैं भी चलूंगी ना तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल है तुम्हें वहाँ बुलाने में कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे। 6 से 7 महीने? वैसे खुर्शीद साहब काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं आंटी में। बहुत हो गई बकवास सानी, हद होती है हर बात की। चल निकलो यहाँ से, निकलो। हुज़ैफा क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल ही तो है ये मामा। मैंने और हुज़ैफा ने फैसला किया है कि अब हम मामा और पापा के साथ ही रहेंगे। आप शादी करेंगे मुझसे? जी।
बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो।